आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री और क्रिमिनोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि ये चैनल हमने क्राइम स्टोरीज़ के लिए बनाया है और मुझे पता है कि 2-3 महीने से इस पर वीडियो नहीं आया है, बिजी रहता हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बट अब मैं आपको ये वादा करता हूँ कि हफ्ते में 3 वीडियो तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, मिनिमम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसको पहली बार फांसी हुई है। ठीक है, हुई क्या, अभी हुई नहीं है, बेसिकली होने वाली है, अब कब होगी नहीं पता। यह कहानी ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या है कहानी? एक परिवार, एक बहुत ही बढ़िया परिवार, बहुत ही सुखद परिवार जिसको कहते हैं, अमरोहा के से थोड़ी ही दूर एक गांव पड़ता है जिसको बाबत खेड़ा कहते हैं। वहां पे शौकत अली का परिवार, बहुत पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल। अब टोटल 8 लोग रहते थे, जिसमें शौकत अली, उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे, 3 बच्चे इनफैक्ट, 2 बेटा 1 लड़की। लड़की का नाम शबनम, जिसने डबल MA किया था, इंग्लिश और ज्योग्राफी से वो MA थी, मास्टर ऑफ आर्ट्स, पढ़ने में बहुत बढ़िया। बेटा एक MBA, एक इंजीनियर, एक कजन, और जो बड़ा बेटा था उसकी पत्नी और उसका एक 10 महीने का बेटा। तो टोटल 7 लोग रहते थे, मतलब टोटल तो 8 थे। ओके, तो अब होता क्या है कि सब बढ़िया अच्छा चल रहा है। एक दिन क्या होता है कि 14 अप्रैल 2008, उस दिन सुबह होती है, चीखने की आवाज आती है और पड़ोसी कहते हैं कि घर में 7 लोगों का कत्ल हुआ है। तो जब पुलिस आती है, उससे पहले गांव वाले पहुंच जाते हैं, और जब गांव वाले पहुंचते हैं तो वो जो मंजर होता है उनको देख के उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 7 लोग इंक्लूडिंग 10 महीने का बच्चा वहां पे मरा पड़ा है। कैसे मरा पड़ा है पता है? कैसे मारा था? कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे 7 लोगों के, समझ रहे? खूनी खून पूरे घर में। और शबनम बेहिसाब रो रही थी, बेहिसाब। शबनम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। शबनम जो है वो एक बहुत ही अच्छे दिल की लड़की, पूरे गांव में मतलब कहते थे कि अपने पिताजी की छाप है वो, इतनी अच्छी। शौकत अली ने अपने परिवार को बहुत पढ़ाया था, बहुत नाम था उनका। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उनसे पूछने जाता था। गांव में पता है कि थोड़ा सा लिटरेसी रेट अर्बन के मुकाबले कम होता है। तो शबनम जो है वो बहुत ही बढ़िया, ऐसा बोला जाता है कि वो इतनी अच्छी थी कि उसने कुछ बच्चों की स्कूल फी भी दी थी। ऐसा मदद करने वाली लड़की, दहाड़े मार के रो रही है। अब मायावती भी, ये देखिए मामला जो है वो बहुत तेजी से फैला। 2008 की बात, मायावती वॉज द CM ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो शबनम थी, जब उससे पूछा पुलिस ने कि बेटा क्या हुआ, पहले तो वो बताने की हालत में नहीं, रोई जा रही है, रोई जा रही है। फिर वो बताती है कि मेरे घर में चोर आए सुबह और उन्होंने सबको मार दिया और वो चले गए यहां से चोरी करके। इनफैक्ट मेरे 10 महीने के भांजे को भी नहीं छोड़ा। तो पुलिस जो है, जब ये बात पता चली तो पुलिस ने कहा भाई इस पे तो तुरंत जांच करनी चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा लेट होता जा रहा था। जैसे मतलब जब ये पता चला, एक तो ये पुलिस के ऊपर प्रेशर कि तुरंत आरोपी को पकड़ो, क्योंकि 7 लोग मरे, आप समझ रहे हो। और ऐसे वैसे नहीं, कुल्हाड़ी से मार के काटा गया है सबको। 10 महीने का बच्चा, ऐसी क्रूरता शायद ही कभी आपने देखी हो। तो मायावती ने तो बोला कि इसको इनाम दे दो, है ना, इसको मुआवजा दो, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा था। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तुरंत आई। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली बात तो पॉइजन मिला था इनके शरीर से। दूसरा, जब पुलिस ने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला कि भाई कैसे चोर आ सकता है। पहली बात तो एक 14 फीट की दीवार, उसको फांदेगा, उसके फिंगरप्रिंट्स वो नहीं थे। जो दरवाजा है वो इतना भारी कि उसको तोड़ने में ही, अगर कोई तोड़े तो पूरे गांव को पता लग जाए, इतना ज्यादा। ऐसा नहीं, विरोध, आप आमतौर पे जब भी ऐसी घटनाएं होती है, कोई चोर आता है तो विरोध के निशान होते हैं ना। विरोध करेगा, भाई मेरे घर में चोर आएगा, आप मुझे मारोगे तो मैं विरोध करूंगा, आपको भी मारूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं, एकदम शांत मौत। तो पुलिस को यह शक हुआ कि भाई सबूत नहीं मिल रहे हैं कि कोई घर से अंदर आया और गया। अच्छा,
जो पड़ोसी थे उन्होंने भी यह बयान दिया पुलिस को कि भाई दरवाजा बंद था, दरवाजा खुला था ही नहीं और हमने कुछ नहीं सुना। तो भाई अब बड़ी दिक्कत कि यार ऐसा कैसे हो गया। मायावती ने बोला कि हम मुआवजा देंगे चाहे जो भी हो जाए लड़की को। तो पुलिस ने बोला 48 घंटा वेट कर लीजिए, मुआवजा इतनी जल्दी मत करिए। तो पुलिस ने किया, मतलब मायावती ने किया। फिर 48 घंटे में पुलिस ने जो जांच की और सब सच सामने आ गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, ये प्यार किससे क्या ना करवा दे। जब मोबाइल देखा शबनम का तो उसमें एक कॉल की गई थी। 48 घंटे के अंदर अंदर शबनम ने 55 कॉल एक आदमी को किए थे जिसका नाम था सलीम। उस समय शबनम 24 साल की थी। सलीम जो कि 5वीं पास आरी काटने का काम करता था। मर्डर से 10 मिनट पहले उसको कॉल किया और मर्डर के बाद 5 मिनट बाद भी उसको कॉल किया गया। तो पुलिस ने फिर सलीम को पकड़ा और सलीम को जब पकड़ा, थोड़ी जबरदस्ती की तो उसने सब सच उगल दिया। और जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। वो सच ये था कि सलीम और शबनम एक दूसरे से प्यार करते थे, क्योंकि सलीम जो है वो पढ़ा लिखा इतना नहीं था, स्टेटस नहीं था उसका। तो सलीम से शादी, मतलब घर वाले नहीं माने कि कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। तो फिर इन दोनों ने एक मिल के प्लान बनाया कि क्यों ना हम सबको मार दे, लेकिन मारे कैसे पता चल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि सलीम जहर लेके आया, सलीम को बुलाया। नवभारत टाइम्स की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें सलीम को बुलाया, सलीम घर पे आया। तो पहले तो चाय में जहर दिया, चाय पी, सब मर गए। मर क्या गए, बेहोश हो तो हो ही गए। उसके बाद सलीम बताते हैं कि शबनम ने सलीम को बुलाया, कुल्हाड़ी दी और सलीम ने बकायदा सबको काटा। पहले बाप को काटा, फिर मां को काटा। तब तक आरी लाल हो चुकी थी। फिर बोला कि ऊपर जाओ, मेरा भाई सो रहा है। एक झटके में उसके 2 टुकड़े किए। उसके बाद उसकी जो पत्नी थी उनको काटा, भाभी को। फिर एक कजन थी उसको भी काटा। दोनों हंस रहे थे, समझ रहे हो, दोनों हंस रहे, राक्षसी प्रवृत्ति। लेकिन तभी 10 महीने के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तो अब इसको काटेंगे नहीं, क्या करेंगे, गला दबा के मार दिया जब तक वो मर नहीं गया। और उसके बाद पूरा उसने नाटक रचा। तो पुलिस ने ये पूरा भेद खोल दिया। फिर शबनम से पूछा, शबनम ने भी बोला कि हाँ ये बात है। 2010 में कोर्ट ने सजा दी, रामपुर जेल में बंद शबनम। पहली महिला जिसको फांसी हुई आजाद भारत के बाद, 1947 के बाद पहली महिला जिसको फांसी की सजा हुई, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है। अपील की गई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2015 में डेथ वारंट आ गया कि दोनों को फांसी दो। सलीम को भी फांसी हुई और शबनम को भी फांसी हुई। लेकिन आपने जवान मूवी देखी है तो उसमें क्या हुआ है कि जब पत्नी, क्योंकि उस समय शबनम प्रेग्नेंट भी थी, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा था। तो यह था कि जब बच्चा जो है अगर वो जेल के अंदर पैदा हुआ है तो आप उसको फांसी नहीं दे सकते। 7 साल तक वो रहता है मां के पास। तो शबनम के पास उसका बच्चा रहा 7 साल तक। 2015 में डेथ वारंट आया, लेकिन उसमें एक गलती हो गई कि उसमें डेट और जगह वो नहीं था। मथुरा जेल में ही आपको बता दूं कि फांसी दी जाती है, वहीं पे ही जो है वो पूरे इंतजाम है। तो जब डेट और वारंट नहीं था, इतने में शबनम के वकील को वक्त मिल गया और यही याचिका डाली गई कि अभी फांसी आप मत दीजिए, क्योंकि शबनम का बेटा शबनम के बिना नहीं रह पाएगा, उसकी अगर मां चली गई तो वो मामला अटक गया। फिर 2 साल पहले यह था कि शबनम को फांसी होगी, फिर वो मामला अटक गया। भारत में पहली महिला जिसको फांसी की सजा मिली है, इससे पहले भी मिली थी, लेकिन उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया था। लेकिन यहां पे फांसी हो ही गई, पहली महिला, लेकिन आज तक उसको फांसी नहीं हुई है। इस समय शबनम जो है वो रामपुर जेल में बंद है और जो सलीम है वो नैनी जेल में बंद है। ठीक है, अभी तो जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, क्योंकि फांसी होती है तो सबको पता लग जाता है तो पहली महिला है। तो ये एक ऐसा अपराध था जिसको मतलब जिसने भी सुना रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये क्या हुआ। मतलब ये समझिए कि प्यार क्या करवा सकता है आपसे। इस प्यार के चक्कर में पूरे परिवार को मार दिया। आप समझ रहे हैं, इतना ज्यादा अंधा प्यार, पूरे परिवार को इतनी बेरहमी से मारा। अरे चलो अगर नहीं था तो भाई तुम कर लेते शादी, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे परिवार की ही बलि देने की क्या जरूरत थी। और खुद भी फंस गए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन से लेक्चर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं करूं। तेजस सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।